और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर की, यानी कि संघ ने फिर दिखाया है आईना। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो चुकी है, लेकिन चुनाव नतीजों का विश्लेषण अभी भी हो रहा है। 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहतें आपको याद होंगी, उन्होंने एक बयान दिया था। और अब आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार बीजेपी की सीटें कम होने पर अहंकारी उन्होंने कह दिया। ये भी कहा कि राम तो सबके साथ न्याय करते हैं और जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी लेकिन उन पर लोगों में धीरे धीरे अहंकार आ गया, इसलिए ईश्वर ने बीजेपी को 241 यानी कि 241 पर रोक दिया। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी उन सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है और बड़ा आनंददायक है। अब लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आया तो राम मंदिर निर्माण का असर बहुत कम दिखा। अयोध्या में भी बीजेपी उम्मीदवार को पराजय का सामना करना पड़ा। तो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा निशाने बहुमत से दूर रही भाजपा को लेकर अब मोहन भागवत जिस तरह से बयान देते रहे, अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने इशारों में कह दिया कि अहंकारी है, तो इंडी गठबंधन को राम विरोधी कह दिया। तो वहीं ये भी कह दिया कि इंद्रेश कुमार ने कि प्रभु राम तो सभी के साथ न्याय करते हैं, उनका न्याय बहुत विचित्र है। 2024 के चुनाव में भी दिखा। और आरएसएस नेता ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने राम की भक्ति की लेकिन धीरे के उसके बाद उनमें अहंकार आ गया और यही वजह है कि प्रभु ने सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया लेकिन वो शक्ति और पूरा जो हक होता है वो नहीं दिया, जो मिलना चाहिए था। ये सब तो अहंकार के कारण ही हुआ है। और इंडी गठबंधन को लेकर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया उन्हें भी प्रभु ने सबक सिखा दिया है। किसी को शक्ति नहीं मिली, चाहे सब मिलकर भी चुनाव लड़े लेकिन उसके बाद भी 1 नंबर नहीं बन पाए और 2 नंबर तक ही नहीं पहुंच पाए। यही प्रभु का न्याय है और बहुत विचित्र है और बहुत ही आनंददायक है। राम सबके साथ न्याय करते हैं। संघ ने एक बार फिर से बीजेपी को आईना दिखाया है। इसके पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आपको याद होगा, अहंकारी उन्होंने कहा था। मणिपुर में शांति जिस तरह से नहीं है उससे लेकर भी उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया था। और अब संघ नेता इंद्रेश कुमार भी पीछे नहीं है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा को 241 पर रोका, सबके साथ राम न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया उसे पूरी ताकत नहीं दी, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो ताकत नहीं मिली। चुनावी परिणाम आ गया और उसके बाद लगातार आरएसएस की तरफ से इस तरह से बयान सामने आ रहा है। लेकिन पहला मौका नहीं है, आरएसएस और बीजेपी में इस तरह से लगातार वाद विवाद होता रहा है। पहले भी निशाने पर लगातार आरएसएस लेती रही है बीजेपी को। पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस से ही निकली है बीजेपी की पार्टी और एक के बाद एक। हालांकि इसके बाद अब देखना होगा, समन्वय भी कई बार उनमें आपस में हो जाता है, लेकिन चुनावी परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, उसके बाद इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं।